नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। मैं हूं परिणीता पत्री और सभी पीएमसी हिंदी के प्रेक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ फुल मून मेडिटेशन के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही अद्भुत सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। ये सभी को जानना चाहिए। अगर आप ध्यानी हो या फिर ध्यानी ना हो, आपको ये ज़रूर जानना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट है फुल मून मेडिटेशन का, ये टॉर्कम सेराडेरियन जी का लिखा हुआ विजडम ऑफ द ज़ोडिएक वॉल्यूम 2 से लिया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। तो टॉर्कम जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से फुल मून मेडिटेशन के महत्व के बारे में समझाया है और वही आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ माय डियर फ्रेंड्स। पहले तो हम सब ब्रह्मश्री पत्री जी के कृतज्ञ हैं कि वो हम सबको ध्यान में लाए हैं और शाकाहारी बनाए हैं और पिरामिड शक्ति क्या है हम सबको बताया है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम सब ध्यान करते हैं और पत्री जी बहुत ही स्ट्रेस देते हैं कि हर एक व्यक्ति को पौर्णिमा ध्यान तो ज़रूर ही करनी चाहिए, क्योंकि फुल मून का जो दिन होता है बहुत ही एनर्जेटिक होता है। क्यों? क्योंकि जो मून होती है फुल मून टाइम पे, मून जो है धरती के बहुत नज़दीक आ जाती है। धरती के नज़दीक आ जाने की वजह से जो सूर्य की जो किरणें हैं और ज़्यादा पड़ती हैं और ज़्यादा प्रभाव डालती हैं मून पे। साइंस के हिसाब से हम जाएंगे तो सन का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है और मून जो चंद्रमा का प्रभाव है वो कम हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए सबको पूर्णिमा का दिन ध्यान करनी चाहिए। उस दिन हमें ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, बहुत ही विजडम मिलती है, बहुत ही आइडियाज मिलती हैं ध्यान में अगर हम बैठेंगे तो। इसलिए पीएसएसएम एक प्रथा है कि हर एक पूर्णिमा का दिन 9 से 12 बजे तक हम ध्यान करते हैं, सभी पीएसएसएम मास्टर्स। तो एक्चुअली हम बात करेंगे पूर्णिमा का दिन, तो ये पुस्तक में जो है वो बताए हैं कि 5 दिन का ध्यान करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। 5 दिन की फुल मून रहती है, क्योंकि जब रोशनी कहीं पे पड़ती है तो सिर्फ वही जगह पे नहीं पड़ती है, थोड़ी फैलती है, थोड़ी विस्तार होती है जो रोशनी है। तो इसके वजह से 5 दिन का होता है फुल मून माय डियर फ्रेंड्स। तो 5 दिन में पहले जो 2 दिन है उसको बोलते हैं प्रिपरेशन टाइम, यानी कि तैयार होना है। जो मेन डे है वो उसको बोलते हैं कांटेक्ट, मतलब संपर्क, जो फुल मून डे है। और बाकी के 2 दिन जो है उसको बोलते हैं रेडिएशन, मतलब हम सबको उसके सबके साथ शेयर करना, जो भी हमें एनर्जी मिलती है, जो भी हमें विजडम मिलती है, सबके साथ शेयर करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो पहले जो प्रिपरेशन डेज है वो क्या है, क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और क्यों प्रिपेयर करना है, ये हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। प्रिपरेशन के टाइम होती हैं 2 दिन, मतलब क्या प्रिपेयर करना है, 3 बॉडीज को प्रिपेयर करना है। पहले तो फिजिकल बॉडी, दूसरा है इमोशनल बॉडी और तीसरा है मेंटल बॉडी माय डियर फ्रेंड्स। मतलब भौतिक शरीर, भावात्मक शरीर और मानसिक शरीर, इन तीनों शरीरों को हमें तैयार करना है। ऐसे तैयार करना है ताकि जो भी पॉइजन्स हैं वो इन बॉडीज में ना जाए। हम ये तीनों शरीरों को पॉइजन फ्री करना है। ये 3 बॉडीज में विष नहीं होनी चाहिए। इस तरह हमें फुल मून डे के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो फिजिकल बॉडी को कैसे तैयार करना है, इसमें कुछ भी पॉइजनस एलिमेंट्स नहीं जाना चाहिए। तो टॉर्कम सेराडेरियन जी कहते हैं कि उसमें नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग और शारीरिक संपर्क भी नहीं रखनी चाहिए और न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिविटी होती है न्यूज़ में। इसलिए नो पॉइजन्स इन द फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी में कुछ भी पॉइजन्स नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह रेस्ट लेना है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ध्यान करने से पहले जो गाइडेंस देते हैं, क्या बोलते हैं, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, आराम से बैठिए।
तो जब तक हम शरीर को हम आराम नहीं देंगे तो ध्यान नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए हम ये शरीर को रेस्ट देनी चाहिए, अच्छी तरह रेस्ट देनी चाहिए, ताकि हम रेडी हो सकें फुल मून डे के एनर्जीज के लिए। और दूसरा जो प्रिपरेशन है वो इमोशनल बॉडी है, मतलब भावात्मक शरीर। तो ये भावात्मक शरीर को भी रेडी होना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी इमोशंस होती हैं हम में, बहुत सारी अननेसेसरी इमोशंस होती हैं, नेसेसरी इमोशंस होती हैं, जो भी ज़रूरी इमोशंस होती हैं, जो भी ना ज़रूरी हो वो भी इमोशंस हम में होती हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें कुछ इमोशंस हमारी इमोशनल बॉडी के सिस्टम से निकालनी चाहिए, जो भी पॉइजन्स होती है। वो क्या है? वो है फियर, एंगर, हेट्रेड, जेलेसी और डिजायर, मतलब भय, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और डिजायर मतलब चाह। तो ये सब हमें इस इमोशनल सिस्टम से निकालनी चाहिए, ताकि हम हमारे सिस्टम को प्योर बना सकें, क्लीन बना सकें, एक अच्छी तरह हम अपने आप को रेडी कर सकें इमोशनली। डिजायर मतलब चाह कैसी होती है? जिस पे भी हम अटैचमेंट होती है उसके हिसाब से हमारे अटैचमेंट, जो भी बंधन है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें बहुत सारे सफरिंग को झेलना पड़ता है, उदासी को झेलना पड़ता है, सैडनेस को झेलना पड़ता है, क्योंकि हम ज्यादा अटैच हो जाते हैं इस डिजायर के वजह से। तो इन सारी चीजों से हमें मुक्त होनी चाहिए, ताकि हम प्रिपेयर हो सके फुल मून की एनर्जीज को लेने के लिए। तो जो भी पॉइजन्स है ना, निकाल बाहर करनी चाहिए इस फुल मून डे के लिए। तो और मेंटल बॉडी मतलब मानसिक शरीर को हम कैसे रेडी करें, इसमें दो चीजें निकालनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। एक है शो ऑफ और दूसरा है वैनिटी। मतलब शो ऑफ क्या है? मैं कितना बड़ा हूं पता है, मेरी फैमिली कितनी अच्छी है पता है, मेरे पास कितना पैसा है पता है, मतलब जो भी हमारे पास है उसको दिखाना, मैं कितना बेहतर हूं आपसे, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना पावरफुल हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं, ये सब शो ऑफ करना है। ये शो ऑफ का जो पॉइजन है इस मानसिक शरीर से हमें निकालना है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी पॉइजन्स है, ऑल थ्री बॉडीज, जो भी पॉइजन्स है इन तीनों शरीरों से निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, वही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है वैनिटी। वैनिटी का मतलब जो हम नहीं है उसको दिखाना, जो हम है उसको ना दिखाना। अगर मैं समझूं कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मैं दिखाना चाहता हूं, दिखाना चाहती हूं, तो उसको बोलते हैं वैनिटी। मतलब जो है वैसे ही सबको दिखाना है, अंदर एक बाहर एक नहीं रहनी चाहिए, उसको बोलते हैं वैनिटी। तो ये शो ऑफ और वैनिटी के लिए हम बहुत सारे झूठ बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो बहुत सारे झूठ बोलते हैं, इसको कवर के, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको चीट करने के लिए बहुत सारे झूठ का सहारा हम लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, झूठ बोलने से दो चीजें होती हैं। एक चीज ये है कि झूठ हम जितना बोलते हैं, तो बोलते 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 क्या होता है कि हमारा झूठ ही हमारे वास्तव बन जाते हैं। हम अपने झूठ को ही ट्रस्ट करने लगते हैं और झूठी जिंदगी जीने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये एक चीज है जो झूठ बोलने से होता है। और दूसरा जो बहुत ही नुकसानदायक होती है, बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, वो है कि जितना हम झूठ बोलते हैं और जितने झूठ बोलते हैं, हर एक झूठ को याद करना पड़ेगा, हर एक झूठ को याद रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। हर एक झूठ को, किससे बोला, क्या बोला, कितना बोला, कैसे बोला और कौन कौन थे वहां पे झूठ बोलते वक्त, तो ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। तो ये सब करने से क्या होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है। तो हम ध्यान करते हैं अच्छा, मतलब शांति के लिए, माइंड पीसफुल होने के लिए हम ध्यान करते हैं। तो समझ लीजिए हम ध्यान करते हैं
अच्छा सुकून मिला, शांति मिली। तो हम आंख खोलते ही अगर हम झूठ बोलने लगेंगे तो और स्ट्रेस होगा और टेंशन होगी। तो इस स्ट्रेस और टेंशन के लिए फिर से ध्यान करना पड़ेगा। ये सोचिए थोड़ा। तो हम जो बाहर करते हैं ऐसी होनी चाहिए ताकि वो पॉइजनस ना हो। तो ये स्ट्रेस और टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स मेंटल बॉडी, मतलब मानसिक शरीर को क्लीन करना, प्रिपरेशन करना। तो इसके हिसाब से अगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो टॉर्कम सेरेडेरिन जी ने दिया है हमें ये पुस्तक से। बहुत बड़ा गार्डन है आपके घर के पीछे, बहुत बड़ा गार्डन है और उसमें बहुत सारी वेजिटेबल प्लांट्स हैं, फ्रूट्स प्लांट्स हैं, फल के पेड़ हैं या फिर फूलों के पौधे हैं और बहुत सारी प्लांट्स हैं जो आपको ज़रूरी है, जो आपका गार्डन सुंदर बनाती है। अच्छा लगता है गार्डन में बैठे हुए। लेकिन वो जो भी वेजिटेबल प्लांट्स है, फ्रूट प्लांट्स है, फ्लावर प्लांट्स है, उसके साथ साथ जो भी ज़रूरी ना है वो भी पत्ते हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं जो बेकार की हैं। उसको बोलते हैं वीड्स इंग्लिश में। आपके घर के पीछे एक गार्डन है तो आप जाहिर सी बात है कि पानी तो देने के लिए जाएंगे। पानी देने के लिए जाएंगे तो आप बकेट लेके जाओ या फिर पाइप लेके जाओ, पूरा का पूरा गार्डन को आप पानी देते हैं। तो आपके पानी के देने की वजह से क्या सिर्फ जरूरी पौधों को पानी जाता है या फिर जो बेकार के पौधे हैं उनको भी जाता है पानी? है ना, दोनों को भी जाता है। पानी को पता नहीं है कि यहाँ पे जाना है और यहाँ पे नहीं जाना है, पता नहीं है। जो सूर्य भगवान है, वो सूर्य भगवान जो सूर्य किरणें होती हैं सभी के प्रति एक ही तरह की रोशनी फैलाती हैं, जो अच्छे मनुष्य हो या फिर बुरे मनुष्य हो, अच्छा पौधा हो या फिर बेकार की पौधे हो, सभी के प्रति सेम रोशनी देती है। तो यही एग्जाम्पल, ये गार्डन का जो एग्जाम्पल है, अगर हम अपने शरीर को ही वो गार्डन समझे तो हमारे अंदर भी जो जरूरी पौधे हैं वो भी हैं, जो बेकार के पौधे हैं वो भी हैं। मतलब ईर्ष्या, द्वेष, सेपरेटिज्म, मतलब भिन्नत्व और भय, लालच, वो सब भी हैं। सेल्फिशनेस है, सब कुछ है। और एक साइड प्यार है, मतलब वननेस है, एकत्व है, ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है, निस्वार्थ है, वो सब कुछ भी है। मतलब हम सब में डार्क साइड भी है और लाइट साइड भी है। तो अगर हम बोलते हैं कि हम ध्यान में रहते हैं तो एनर्जी आती है, तो क्या मतलब होता है कि मुझे एनर्जी मिलती है? ये मुझे एनर्जी मिलना क्या होता है कि हम क्या होते हैं, मैं कौन हूं, मुझे एनर्जी मिलती है। अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो मैं कौन हूं, किसको एनर्जी मिलती है, कहां कहां एनर्जी मिलती है, किस किस को एनर्जी मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब हम जिससे भी बने हैं, हम में जो भी है, सबको एनर्जी जाती है, सबको एनर्जी जाती है, वो चाहे आपके डार्क साइड हो या फिर लाइट साइड हो। एनर्जी भेदभाव नहीं करती है कि यहां पे जाना है और यहां पे नहीं जाना है माय डियर फ्रेंड्स। हमें एनर्जी मिलती है, पूरा का पूरा शरीर को, सभी भागों को, ऑल 3 सिस्टम्स, सभी 3 सिस्टम्स को भी एनर्जी जाती है। फिजिकल सिस्टम को, इमोशनल सिस्टम को, मेंटल सिस्टम को, ये तीनों सिस्टम्स को एनर्जी जाती है माय डियर फ्रेंड्स। और इन तीनों सिस्टम में जो जो भी है उसको एनर्जी जाती है। तो इसीलिए हमें इन तीनों सिस्टम्स में जो भी पॉइजन है उसको निकालना है ताकि हम रेडी हो सके फुल मून के दिन के लिए। तो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है प्रिपरेशन करना।
क्योंकि अगर हम प्रिपेयर नहीं हुए तो क्या होता है, जैसे जैसे फुल मून नजदीक आती रहती है, आप देखोगे कि दुनिया में कितना क्राइम ज्यादा होता रहता है और साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में ज्यादा भर्ती होती हैं मेंटल पेशेंट्स, ज्यादा लोग डिप्रेशन में जाती हैं फुल मून के दिन पे, सुसाइड्स ज्यादा होती हैं फुल मून के आसपास, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होती हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, मेंटल डिस्टर्बेंसेस होती हैं। हम क्यों हंस रहे हैं पता नहीं चलता, हम क्यों रो रहे हैं पता नहीं चलता, हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं पता नहीं चलता, क्या बातें निकल रही हैं अपने मुंह से वो पता नहीं चलता, हमारे साथ क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम फुल मून एनर्जीज के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए हमें बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को फुल मून एनर्जीज के लिए तैयार होना है माय डियर फ्रेंड्स, जो भी पॉइजन्स है उसको निकालना है, क्योंकि अगर हम पॉइजन्स को रखेंगे तो वो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। जो भी हम अपने सिस्टम में रखेंगे वो बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स फुल मून डे पे, इसलिए वो बढ़ जाती हैं, जो भी हमारे अंदर है वो बढ़ जाती हैं। तो हमारे सिस्टम में जो लोअर बॉडीज होती हैं, जो फिजिकल बॉडी होती है, इमोशनल बॉडी है होती है और लोअर मेंटल बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं लूनार बॉडीज, मून बॉडीज, चंद्रमा बॉडीज बोलते हैं उसको। जो हायर बॉडीज होती हैं, जो हायर फिजिकल बॉडी होती है, एस्ट्रल बॉडी होती है और हायर मेंटल बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं सोलर बॉडीज। तो इस फुल मून टाइम में हायर बॉडीज एक्टिवेट होती हैं और लोअर बॉडीज शट ऑफ हो जाती हैं। तो इसलिए हमें कांटेक्ट और ज्यादा इजीली हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम अपने आप को प्रिपेयर किया है। अगर और एक एग्जांपल दूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर समझो मैं फोन हूं, ठीक है, और मुझे चार्ज होना है, वो प्लग है हायर मास्टर्स, हायर वर्ल्ड्स, जो भी उन्नत मास्टर्स हैं, जो भी हायर मास्टर्स हैं, उनके साथ मुझे संपर्क में होना है, जो वो प्लग हैं। तो अगर मैं चार्ज होना चाहूं तो वो प्लग को हम अपनी केबल रखनी है ताकि हम चार्ज हों, अगर ये फोन चार्ज होना है तो। ये सोचो कि अगर वो वायर जो है गीला है या फिर डैमेज है तो क्या प्लग में जा पाएगा? अगर प्लग में जा भी गया तो क्या वो काम करेगा? अगर गीला सा है तो शॉक भी लग सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए जो वायर है इसको हमें ठीक तरीके से रखना है, ठीक तरीके से रिपेयर करना है, इसको हमें साफ करना है। ये केबल है हमारे तीनों सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, इमोशनल सिस्टम और मेंटल सिस्टम। अगर ये तीन सिस्टम्स में से पॉइजन्स निकल जाएंगे तो वायर खुद ब खुद साफ हो जाएगा, कंडक्टिव हो जाएगा। तो अगर हम इस तार को, इस वायर को हम कंडक्टिव रख सकें तो हम एनर्जेटिक हो जाएंगे, हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं हायर मास्टर्स के संपर्क में रह के। तो ये है प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड्स। 2 दिन का प्रिपरेशन, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी का प्रिपरेशन होना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम प्रिपेयर हो सके तो ही हम संपर्क में आ सकते हैं हायर मास्टर्स के साथ, हायर वर्ल्ड्स के साथ हम संपर्क में आ सकते हैं। और जो मेन फुल मून का दिन है उसको बोलते हैं कांटेक्ट, संपर्क। तो ये दिन में क्या होता है, क्योंकि हमने अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर चुके हैं, जो भी पॉइजन है वो निकाल सके हैं, तो इस तरह हम अपने आप को रेडी कर सकते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में कि when the student is ready the teacher appears। इसका मतलब और ज्यादा समझ में आता है जब ये हम फुल मून डे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो when the student is ready the teacher appears, तो हम जब अपने आप को तैयार कर लेंगे तो ही टीचर आपके सामने प्रकट होगा। यही है माय डियर फ्रेंड्स जो संपर्क का दिन है। ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को एनर्जेटिक बना सकते हैं, विजडम आती है, आइडियाज आती हैं, रेवलेशंस आती है, बहुत सारी विजन्स आती हैं, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार कर लिया है माय डियर फ्रेंड्स। उन चीजों को लेने के लिए हम अपने आप को तैयार कर चुके हैं। तो अपनी नेचर भी बदलता है, उस कांटेक्ट की वजह से हम अपना खुद का जो प्रकृति है उसको बदल सकते हैं।
जो भी कांटेक्ट होता है उन हायर मास्टर्स के साथ, उन हायर वर्ल्ड्स के साथ, उनके अंदर बहुत सारी बदलाव आते हैं। और वो बदलाव जैसे जैसे वो जीवन जीता है, उसके घर का जीवन, ऑफिस का जीवन हो, बिजनेस का जीवन हो, वो सब बदल जाता है। वो कुछ भी पर्सनली नहीं लेंगे। उनकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनके जीवन के हर एक स्तर पर बहुत प्रभाव डालती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह हर एक फुल मून का यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने अच्छी तरह से 2 दिन प्रिपरेशन किया है और जो फुल मून डे है अच्छे से ध्यान करके हम संपर्क में आ गए हैं हायर मास्टर्स के साथ और हायर वर्ल्ड्स के साथ। तो इसके बाद क्या करें? 2 दिन क्या करें? इसके बाद के 2 दिन जो होती हैं उसको बोलते हैं रेडिएशन टाइम। मतलब जो भी हम लेते हैं, जो आइडियाज़ हो, विजडम हो, एनर्जी हो या फिर विजन्स हो, कुछ भी हो, वो सबके साथ शेयर करना है। सबके साथ शेयर करना है। वही है हमारा काम जो बाकी के 2 दिन हैं। जिससे भी हम संपर्क में आते हैं, जिससे भी हम मिलते हैं, उनको एक अच्छी तरह स्माइल देती हैं। हमारी एनर्जी बोलती है, हमें मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमारी एनर्जी ही बोलती है। जो हम जब एक व्यक्ति हमारे साथ बैठते हैं तो वो महसूस कर पाते हैं हमारी एनर्जी डिस्टर्बिंग एनर्जी है या फिर शांति की है। तो हमारी एनर्जी बोलती है माय डियर फ्रेंड्स। वो एनर्जी हमें बदलना है ध्यान के माध्यम से, जो फुल मून डे पे मिलता है। तो इस तरह हम रेडिएशन करते हैं, मतलब शेयर करते हैं। हमारी म्यूजिक के जरिए हो, हमारी स्माइल के जरिए हो, हमारी जो क्रिएटिव आर्ट्स के जरिए हो, किसी भी जरिए हो, हमारा जो शेक हैंड का जरिया हो या फिर देखने का जरिया हो, हमारी जो बोलने की माध्यम हो, सब कुछ बदल जाता है। और सबके माध्यम से हम जो आइडियाज हैं, जो विजडम है, जो एनर्जी है, हम सबके साथ शेयर करते हैं। तो पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हमेशा देते रहो। जितना देते हैं हमें उतना मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो देते रहना है, जो भी हमें मिलता है वो देते रहना है। तो यही है नेचर, लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का कानून है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह हम कांटेक्ट के बाद रेडिएशन करेंगे, मतलब सब कुछ शेयर करेंगे। हमारी स्पीच के माध्यम से, हमारे विचारों के माध्यम से, या फिर हमारी इमोशंस के माध्यम से, या फिर हमारी आइडियाज़ के माध्यम से, या फिर हमारी आर्ट के माध्यम से, किसी भी तरह हो, हम एक ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट की तरह हम अपने आप को तैयार कर लेनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। जैसे धरती से कहीं भी कोने से एक सिग्नल जाती है सैटेलाइट को, और सैटेलाइट जो है पूरे दुनिया को वो सिग्नल भेजती है, वैसे ही हम अपने आप को एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बना देनी चाहिए। तो इस तरह हम हायर सेंटर्स को हम एवेकन कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, और लोअर सेंटर्स को शट ऑफ कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इस लोअर सेंटर्स को शट ऑफ करने के लिए और भी ज़्यादा तरीके हैं। पहला तो है नो गॉसिपिंग माय डियर फ्रेंड्स। अनाप शनाप नहीं बोलना है दूसरों के बारे में, कुछ भी हो, कौन से भी सब्जेक्ट हो, किसी भी के भी बारे में हो, अनाप शनाप नहीं बोलना है। और बेकार की बातों में अपने आप को नहीं उलझाना है माय डियर फ्रेंड्स। नहीं बात करना है अनाप शनाप, और अननेसेसरी टॉकिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, और दूसरों के बारे में क्रिटिसाइज भी नहीं करना है। तो इस तरह हम किसी भी कोने से हम अपने लोअर सेंटर्स को जागरूक नहीं करना है और हायर सेंटर्स को जागरूक करना है। ये फुल मून डे का प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड्स, 5 दिन का प्रोसेस है। पहले 2 दिन प्रिपरेशन का टाइम, तीसरा दिन कांटेक्ट का टाइम, और बाकी के 2 दिन रेडिएशन का टाइम। तो ये 5 दिन का प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड्स फुल मून डे का। तो इस तरह हम अपने आप को तैयार करें, बेहतर कर सकें, हर एक फुल मून का फ़ायदा उठाएं और अपने आप को एनर्जेटिक बनाएं, बेहतर बनाएं। तो इस तरह हर एक फुल मून, हमारे पास 12 या फिर कभी कभी 13 भी फुल मून्स होती हैं। हर एक फुल मून, हर एक पूर्णिमा का दिन जो होती हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे बदलाव के लिए, दुनिया की बदलाव के लिए।
क्योंकि अगर हम ठीक तरह से प्रिपेयर ना हो सके तो पूर्णिमा का दिन जो एनर्जीज होती है वहाँ पे संपर्क नहीं हो पाती है। ये टॉर्कम सेरेडेरेंजिन का लिखा हुआ है, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। विजडम ऑफ द ज़ोडिएक वॉल्यूम 2 है। तो ये 4 वॉल्यूम्स हैं जो विजडम ज़ोडिएक के बारे में लिखा है। जो भी हमारी ज़ोडिएक साइंस होती है उसके बारे में पूरे विस्तार से के साथ बताया गया है। तो ये पुस्तक ज़रूर पढ़ना है आपको। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैंने जो सीखा है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। इसका बोलते हैं रेडिएशन। तो हर एक फुल मून को ज़रूर ध्यान करना और प्रिपेयर करके ध्यान करना। जो भी आपने लिया है ध्यान के माध्यम से, एनर्जीज हो, विजन्स हो, विजडम हो, कुछ भी हो, सबके साथ शेयर करना है। तो ये 3 चीज़ें याद रख लेना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह हम अपने आप को बेहतर बनाएं और ज़्यादा लोक कल्याण करें। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आपसे मैं फिर मिलूंगी, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। और सभी पीएमसी हिंदी के प्रेक्षकों को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। PMC हिंदी बदले